तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के जाली से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इस विशेष दिन में जो ऐश वेडनेसडे या भस्म बुधवार की आराधना का दिन है, नमस्कार कहता हूं। और आज हम भस्म बुधवार या ऐश वेडनेसडे के बारे में विशेष बात सीखने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, भस्म बुधवार जो इस वर्ष का जो 18 फरवरी से हमारी यात्रा शुरू होगी, उपवास और प्रार्थना में पूरे विश्व में प्रार्थना होगी, अलग अलग कलीसियाओं में, घरों में, कलीसिया भवनों में, और हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करेंगे। और हम ये जो यात्रा चलेगी हमारी आध्यात्मिक यात्रा के समान, वो पुनरुत्थान दिवस जो है 5 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इसलिए हम प्रभु को इस आशीषित वक्त के लिए धन्यवाद दें। भस्म बुधवार पश्चाताप का प्रतीक है। कलीसियाओं में परंपरा है कि पिछले बरस की जो पाम संडे की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनमें से कुछ पत्तियों को सुखाकर उनको जलाया जाता है, राख बनाई जाती है, और फिर आज के दिन कलीसिया में लोगों के माथे पर पासबान के द्वारा क्रूस का चिन्ह बनाकर उन्हें याद दिलाया जाता है कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। और परमेश्वर के लिए समर्पित जो जीवन है वो बलिदान से पूरी होती है, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो ये सारी जो हमारी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो हमें याद दिलाती है कि हम जो मनुष्य हैं, हम जो एक नाशवान शरीर लेकर पैदा हुए हैं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता हमें अनंत जीवन का एहसास कराना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक अनुभव देना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहली बात जो भस्म बुधवार से है वो ये है कि हमें उपवास में, प्रार्थना में, पश्चाताप में, मन फिराने में परमेश्वर के पास लौट कर जाना है। और बाइबल बतलाती है कि भस्म बुधवार की आराधना कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अपने पाप में जीवन से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहते, वो प्रण करते हैं, और फिर वो एक नई जिंदगी में जीवन भर लगातार बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो केवल ये एक परंपरा ना रह जाए कि हमने 40 दिनों में उपवास किया और हमने दुआ प्रार्थना में समय लगाया। ये जीवन पर्यंत के लिए एक नई सृष्टि बनकर प्रभु में एक नया जीवन पाकर आगे बढ़ने की एक यात्रा है, और ये यात्रा जीवन भर चलना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि जब जब हम उपवास करें, यशाया 58 के अनुसार, तो हमें अपनी रोटी भूखों के साथ बांटना है, वस्त्रहीनों को वस्त्र पहनाना है, अन्याय का विरोध करना है, न्याय के लिए संघर्ष करना है, और जो दीन दरिद्र और विधवा है उनकी सुधि लेना है। हमें अपने पापों की क्षमा मांगना है, फॉरगिवनेस, और परमेश्वर के अलावा पापों की क्षमा कोई नहीं दे सकता। और जब हमें क्षमा मिलेगी तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। पश्चाताप एक बहुत जरूरी बात है, हमारे जीवन में एक तत्व है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने योना नबी को आदेश दिया कि निनवे नगर में जाकर तू पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार कर। और जब योना ने वहां प्रचार किया तो जो वहां के जो लोग थे, जब उनको कहा गया कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे नगर उलट दिया जाएगा, तो राजा ने राज के वस्त्र उतारकर टाट के वस्त्र पहने। भस्म बुधवार में एक दुख को मनाने की परंपरा है कि हमारी जिंदगी में जो गलतियां हुई हैं, खुदावंद
हम आपके सामने प्रभु यीशु, हम आपके सामने अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। टाट तोड़ने का अर्थ है कि हम दुख मना रहे हैं, और राजा, मंत्री, यहां तक कि पशु और दरबार के लोग और सारी प्रजा के लोगों ने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने नीनवे नगर को नाश करने की अपनी इच्छा बदल दी। आप देखिए कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के कितने करीब आते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और हमारे गुनाह चाहे लाल रंग के हो, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं। उपवास का एक और अर्थ है कि अपनी जिंदगी की उन दशा को जो पाप की ओर ले जाती है, उनको मार डालना, और मसीह में पवित्र आत्मा के फलों को धारण करना, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज कलीसिया में सबसे अधिक जरूरी है कि हम आपस में मेल से रहें। जिस प्रकार पाप के कारण परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में बलिदान के द्वारा वो रिश्ता फिर से जोड़ दिया गया। तो आज कलीसियाओं को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, सबके साथ मेल मिलाप से रहने की जरूरत है। पश्चाताप से हम अपने जीवन के पापों को परमेश्वर के सामने धो डालते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से बहते लहू का दरिया से जब हम विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, हमें पापों की क्षमा मिलती है। दो बातें हम और देखने जा रहे हैं। भजन 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य हो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। अर्थात जब हम पाप क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमारी जिंदगी आशीषित हो जाती है, ज्योतिर्मय हो जाती है, और हम प्रभु के दिव्य स्वरूप के समान, उनके स्वरूप में आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा स्वभाव भी, पौलुस जैसे फिलिपियों 2 अध्याय में कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के समान हो। तो इन दिनों में, इन आध्यात्मिक यात्रा के दिनों में जब हम उपवास प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हमें परमेश्वर से निरंतर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, और वो गलतियों को दोबारा नहीं करना है जिनके द्वारा हमारा जीवन मैला या कलुषित हुआ है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है भस्म बुधवार में कि हमारी आत्मा को प्रज्वलित करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ भजन 32 में लिखा है, जिसकी आत्मा में कपट न हो वह मनुष्य धन्य है। दिस इज अ ब्लेसेड टाइम। ये एक धन्य समय है कि मुझे और आपको जीवन पर्यंत के लिए परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है कि हम उपवास और प्रार्थना में लगे रहें। और याद रखिए, जैसे जैसे हम ये दिन प्रोग्रेसिव होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमें जीवन पर्यंत के लिए परमेश्वर की ओर निहारते हुए, उस स्वर्गीय सिंहासन की ओर निहारते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।